हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RTS प्रोफेशनल स्टडीज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन को कैसे करते हैं बीजी के अंदर। तो इसे समझने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक रिकन्सिलिएशन को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर को रेडी किया जिसके बेस पे करेंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज और स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे हम बैंक को रिकन्साइल। दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस के लिए इन दोनों PDF फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कर लीजिएगा बिजी को ऑन और कर लीजिएगा कंपनी ओपन। नंबर 1, एज ऑन 2 मई 2020 मेजर्स होमवेज हाउस होल्ड्स इशूड चेक नंबर 000415 टू NDMC न्यू दिल्ली फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अमाउंट 3,88,214 रुपीज। इट मीन्स 2 मई 2020 को मेजर्स होमवेज हाउस होल्ड ने चेक नंबर 000415 इशू किया है NDMC के फेवर में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट के लिए, जिसका अमाउंट 3,88,214 है। तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं बिजी में। क्योंकि ये पेमेंट की एंट्री है तो इसके लिए आप Alt F5 का यूज कीजिए। देन डेट एंटर कर लेंगे। 2 मई को हमने चेक इशू किया है, इसे आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। डेबिट करेंगे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को, तो अमाउंट होगा 3,88,214। इंस्ट्रूमेंट टाइप, ये आप किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, हम चेक के थ्रू पेमेंट है। चेक नंबर डाल देंगे 000415। ICICI बैंक को सिलेक्ट कीजिएगा क्रेडिट में, क्योंकि ICICI बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। देन इसे सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। एज ऑन 17 मई 2020 मेसर्स होमवेज हाउस होल्ड issue check number 000416 for salary purpose of amount 72,600 rupees. It means Messrs Homeways Household ने चेक नंबर इशू किया है, चेक नंबर 000416 सैलरी के लिए, जिसका अमाउंट है 72,600। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि ये पेमेंट की एंट्री है तो Alt F5 का यूज कीजिएगा। देन जो डेट है वो एंटर कर लीजिएगा। 17 मई को हमने चेक इशू किया है, इसे नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिएगा और डेबिट कीजिएगा सैलरी अकाउंट को, क्योंकि ये एक्सपेंस है। अमाउंट है वो एंटर कर लीजिएगा 72,600। चेक के थ्रू पेमेंट है, चेक नंबर एंटर कर लीजिएगा 000416 और यहाँ पे ICICI बैंक को क्रेडिट करना है, क्योंकि ICICI बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। देन इसे सेव कर दीजिएगा F2 के थ्रू। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नंबर 3, एज ऑन 18 मई 2020 मेजर्स होमवेज हाउस होल्ड डिपोजिटेड cash of amount 2,19,000 in ICICI बैंक अकाउंट। इट मीन्स मैसर्स होमवेज हाउस होल्ड ने 18 मई 2020 को कैश जमा कराया है 2,90,000 रुपये ICICI बैंक अकाउंट में। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं बिजी में। उसके लिए आप Alt F3 का यूज कीजिए। देन कॉन्ट्रा को सेलेक्ट कीजिए और जिस तारीख को हमने कैश डिपॉजिट किया है वो डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। 18 मई को हमने कैश डिपॉजिट कराया है। देन डेबिट कीजिएगा ICICI बैंक अकाउंट को, अमाउंट एंटर कर लेंगे 2,90,000 रुपये। नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा यहाँ पे। इसे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है और इसे आप सेव कर दीजिएगा F2 के साथ। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नंबर 4, एज ऑन 19 मई 2020 मेसर्स होमवेज हाउस होल्ड इशू चेक नंबर 000428 फॉर कैश विड्रॉल ऑफ अमाउंट 6 लाख। इट मीन्स मैसर्स होमवेज हाउस होल्ड ने 19 मई को कैश विड्रॉल किया है 6 लाख रुपए चेक नंबर 000428 के थ्रू। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए आपको सेम वे Alt F3 यूज करना होगा। देन कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना होगा। डेट एंट्री कर लेते हैं। 19 मई को हमने चेक इशू किया है विड्रॉल के लिए, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे 6 लाख से। इसे हम नॉट क्रेडिट कीजिएगा ICICI बैंक अकाउंट को, क्योंकि हम ICICI बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल कर रहे हैं, चेक के थ्रू विड्रॉल कर रहे हैं। चेक नंबर एंटर कर लीजिएगा 000428। देन इसे सेव कर दीजिएगा F2 के साथ। तो दोस्तों, ये सभी एंट्रीज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बिजी में बैंक रिकन्साइल कर लेते हैं। उसके लिए डिस्प्ले पे जाइएगा, देन बैंक रिकन्सिलिएशन, उसके बाद रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे सेलेक्ट कीजिए। जिस बैंक को रिकन्साइल करना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट कीजिए और जिस मंथ का आपको रिकन्सिलिएशन बनाना है उस पीरियड को सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया है।
अब आप देख पा रहे हैं कि जो बैंक बैलेंस एज पर लीजर है वो 1,45,541 रुपये है और जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है 6,25,272 रुपये 88 पैसे डेबिट बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे हम रिकनसाइल कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास है स्टेटमेंट। पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने एंट्रीज की हैं क्या वो स्टेटमेंट में है या नहीं, या फिर जो हमारे पास स्टेटमेंट में उस पीरियड में एंट्रीज हैं क्या वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में है या नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसे। तो हमारे पास सिर्फ 4 एंट्रीज हैं और इसमें 6 एंट्रीज हैं। तो 2 एंट्रीज हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है। पहली एंट्री हमें 4 लाख रुपए रिसीव्ड हुए हैं डायरेक्टली किस पार्टी से। दूसरी एंट्री हमारे अकाउंट से पेमेंट हुई है RBL लोन EMI जो कि 96,067 रुपये है। तो इन एंट्रीज को भी हम एंटर कर लेते हैं। उसके लिए आप Alt F5 का यूज़ कीजिएगा वाउचर ऐड करने के लिए। किस डेट में हुई है? 5 मई को पेमेंट डिडक्ट हुई है अकाउंट से। तो RBL बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कीजिएगा 96,067 रुपये से। इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि ये ECS है तो ECS सेलेक्ट कर लीजिएगा। ICICI बैंक को क्रेडिट कर लीजिएगा और इसे सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। 4 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं 16 मई को, तो ये भी एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए आप Alt F6 का यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये रिसिप्ट का वाउचर है। डेट एंटर कर लीजिएगा। 16 मई को ये पेमेंट रिसीव्ड हुई है। उसके लिए आप डेबिट कीजिएगा ICICI बैंक अकाउंट को 4 लाख रुपए और क्रेडिट करना होगा जिस पार्टी से पेमेंट रिसीव्ड हुई है। मैंने पार्टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आप इसे रेफरेंस नंबर दे दीजिएगा न्यू, क्योंकि एडवांस पेमेंट है। और ये नेफ या RTGS के भी थ्रू आई है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेफ मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और इसे आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे सभी एंट्रीज हमने कर ली हैं। अब इसे कर लेते हैं हम रिकनसाइल। सभी एंट्रीज ओके हैं और जो हमारा बैंक बैलेंस एज पर लेजर है वो 1,58,351 है और यहाँ पे भी स्टेटमेंट में भी मैच है ये बैलेंस। अब जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है BZ के अंदर वो हमें मैच करना होगा। तो उसके लिए हम बैंक को रिकनसाइल करेंगे। हम पहले चलते हैं चेक डिपॉजिटेड फ्रॉम 1 मई 2020 टू 31 मई 2020 बट नॉट क्लियर। जो चेक डिपॉजिट किए हैं उसकी एंट्रीज क्लियर नहीं हुई हैं, तो हम एंट्रीज को क्लियर कर लेते हैं। एंटर कीजिएगा और F4 का यूज़ कीजिएगा यहाँ पे रिकनसाइल करने के लिए। किस डेट में एंट्री आई है? तो ये 4 लाख की जो पेमेंट आई थी वो 16 मई को हमारे पास आई है। तो हम यहाँ 16 मई एंटर कर लेंगे क्योंकि ये इसी डेट में वाउचर एंटर किया है हमने स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये एक्चुअल डेट जो है वो हम रहने देंगे, इसे सेव कर दीजिएगा। सेम वे 18 मई को हमने एक कैश डिपॉजिट किया था और ये जो एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है वो 19 मई को हो रही है। तो आप इसे F4 का यूज़ करके 19 मई यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। देन एग्जिट हो जाइएगा और वापस से जाइएगा। चेक इशूड फ्रॉम 1 मई 2020 टू 31 मई 2020 बट नॉट क्लियर। इट मीन्स जो हमने चेक इशू किए थे 1 मई से 31 मई के बीच, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए हैं। क्लियर करने के लिए इस पर सेलेक्ट कीजिए और जिस डेट में ये बैंक अकाउंट में क्लियर हुए हैं वो यहाँ पे हमें डेट एंटर करनी होगी। उसके लिए आप F4 का यूज़ कीजिए। 3,88,214 की एंट्री जो है वो स्टेटमेंट में कब रिफ्लेक्ट हुई है? 4 मई एंटर कर लेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री RBL लोन की जो EMI थी वो डायरेक्टली डिडक्ट हुई थी हमारे बैंक से, तो सेम डेट एंटर है। तो F4 करके इसे हम क्लियर कर देंगे। देन नेक्स्ट एंट्री सैलरी जो पेड की थी हमने की जो डेट क्लियर हुई है वो 18 मई को क्लियर हुआ है चेक। तो F4 कीजिएगा, 18 मई एंटर कर देंगे। देन इसे ओके कर दीजिएगा। कैश विड्रॉल के लिए हमने जो चेक इशू किया था वो 19 मई को किया था और जो ये विड्रॉल किया है वो 20 मई को किया है। तो यहाँ F4 का यूज़ करके 20 मई एंटर कर दीजिएगा। देन ओके कर देंगे। सभी जो हमारी एंट्रीज थी वो क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद आप एग्जिट हो जाइएगा। देन रीओपन कीजिएगा इसे। तो जो बैंक बैलेंस है एज पर लेजर वो मैच हो जाएगा और जो एक्चुअल बैलेंस है वो भी मैच हो जाएगा एज पर स्टेटमेंट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन करना समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई मन में डाउट है या मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए।